अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर नस्ट के नेट के पास पेपर्स को सॉल्व करने पे मूव करेंगे और ये हमारे एफएलपी के क्वेश्चंस हैं। जो नस्ट के एफएलपी होते हैं भैया, उसके क्वेश्चंस अब मैं आपको रैंडमली सॉल्व करवा रहा हूँ और ये सारे के सारे पास पेपर जो हमारी बैजेस में आपको मिलते हैं, जो एफएलपीज आपको मिलते हैं, उनसे लिए गए हैं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर ये काम करना है कि इन क्वेश्चंस को जरूरी तौर पे कवर करना है। रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम तो नस्ट का नेट नंबर 1 बस सर पे खड़ा हुआ है। भाई नस्ट का नेट नंबर 1 आपके पास आ रहा है 22 नवंबर से और पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो नस्ट के नेट नंबर 1 तक कोर्स कवर करवाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम स्टूडेंट जो हमारे बैच नंबर 1 में मौजूद थे, उनका हम लोगों ने कोर्स नेट 1 तक कंप्लीट डिटेल कोर्स कवर करवाया है। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी प्रैक्टिस करवाई गई है, स्मार्ट बोर्ड पे लाइव क्लासेस के साथ साथ तमाम के तमाम पेपर्स करवाए गए हैं। चाहे वो सर आफ्ताब हो, प्रोफेसर आफ्ताब हो, प्रोफेसर बिलाल हो, प्रोफेसर रोनाल्ड हो या प्रोफेसर एहतशाम हो, आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे हमने कवर करवाई। और अब फाइनली आप लोगों की पास पेपर्स की क्लासेस भी हम लोग अरेंज कर रहे होंगे। बहुत जल्द बैच के बच्चों को सरप्राइज मिलेगा। सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा देखिए, ये चीज जहन में रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नर्स के नेट नंबर 2 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो, नेट 3, नेट 4 या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए, तो आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो नेट 1 में भी अपियर हो रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी गाइडेंस है कि खुदारा आपने अपने कोर्स को जब कवर कर लिया है तो पास पेपर्स को साथ साथ कवर करें। मैं अभी तक मोर देन 7000 नस्ट के एमसीक्यूज ऑथेंटिक आप लोगों को सॉल्व कवर करवा चुका हूं। बाकी मेरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में मजीद ज्यादा से ज्यादा कवर करवाता रहूं, ताकि आप लोग नस्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो सकें। और नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर मुझे लाजमी तौर पे 170 प्लस का स्कोर चाहिए अपने बैच के बच्चों से, इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आएगी। खैर, आज की क्लास में मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज एफ ओ जी। FOGO, इसका मतलब क्या है? कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन किसी भी तरीके से पेपर में आ सकता है बेटा। कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि भाई देखो, FOG का मतलब क्या है कि भाई ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, इसको f में डालना है, यानी कि g को आप f में प्लॉट कर दोगे। तो FOG का मतलब क्या है कि मैं सिंपल तरीके से g का जो फंक्शन है f के पेट में डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो FOG की वैल्यू इसके बराबर आ गई। अब एग्जामिनर ने आगे क्या कहा था? इनपुट क्या डालो? जीरो का डालो। तो जहां आपके पास यानी कि FOG, और इस जीरो का मतलब ये कि इनपुट में जीरो डाल दो, तो जीरो का स्क्वायर हो गया प्लस का 1, तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1 के बराबर। फंक्शंस के अंदर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने पे जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला आ रहा है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कंटिन्यूस फंक्शन वाला और नॉन कंटिन्यूस फंक्शन वाला, ये बहुत आजकल नस्ट में पूछा जा रहा है। तो ये रीसेंट पेपर्स मैं आपको बता रहा हूं, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? दुनिया में कभी भी फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होता है जब कभी आपके पास जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और आपकी जो राइट हैंड लिमिट होती है, ये आपस में क्या होती है? बराबर होती है। उस वक्त फंक्शन कहलाता है कि वो फंक्शन कैसा है? वो फंक्शन कंटिन्यूस है हमारे पास। तो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 1 माइनस का एम एक्स, इफ एक्स इज लेसर देन 1। और आगे कहता है when fx is equal to x square, when x is greater than equal to 1 is continuous at x is equal to 1, then m is equal to dash। अब देखो, दुनिया के अंदर कभी भी आपके पास फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, इसने बता दिया ऑलरेडी कि फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। तो फंक्शन चूंकि कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या गिवन है आपके पास? 1 नेगेटिव। जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है और मेरी जो राइट हैंड लिमिट होगी, वो आपस में क्या होंगी? जाहिर सी बात है, वो आपस के अंदर बराबर होंगी। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि फंक्शन मेरे पास क्या आ रहा है? फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है किसके बराबर? 1 माइनस के एम एक्स के। राइट हैंड लिमिट आ रही है किसके बराबर? एक्स स्क्वायर के। तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे आप 1 की वैल्यू को डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस का एम एज इट इज, और x की जगह पे आ जाएगा 1 इक्वल टू के बाद एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो आपके पास सिंपल ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस का m इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर
तो जाहिर सी बात है जब प्लस के 1 को यहाँ भेजोगे माइनस का 1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू सिंपल किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। भाई आपको एक एक चीज हमने डिटेल में कवर करवाई हुई है। देखो बैच का फायदा ही क्या होता है कि लाइव क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर स्मार्ट बोर्ड पे ना सिर्फ कोर्स कवर होता है, तमाम के तमाम रेलिवेंट टीपीपी सॉल्व करवाए जाते हैं, टॉपिकल पास पेपर्स, इसके अलावा जो भी क्लास के अंदर टॉपिक कवर होता है उसका प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, और फिर उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। ना सिर्फ ये होता है बल्कि साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, आपको पूरा एक प्रैक्टिस जोन मिलता है तैयारी कवर करने का। दैट्स द रीजन कि नस्ट के अंदर 2025 की टॉप पोजीशन हमारे पास से आई, एमडी कैट के अंदर पहली पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हमारे पास से आई, फास्ट की टॉप पोजीशन हमारे पास से आई, जीआईकेआई की टॉप पोजीशन हमारे पास से आई, यूईटी की टॉप पोजीशन हमारे पास से आई, एनईडी की टॉप पोजीशन हमारे पास से आई। इस पैटर्न के ऊपर बेटा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली नस्ट के अंदर पूछे गए हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, इसी पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन मेरे पास ये और मौजूद है, पास पेपर का 2025 के अंदर पूछा गया था। एग्जामिनर पूछ रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, और आपके पास ये क्वेश्चन गिवन था कि भाई एफ एक्स, और इस तरीके से आपके पास ये फॉर्म आ रही थी। यहाँ पे आपके पास था 2p(x माइनस का 4), और इधर आपके पास था 6 का 6, एंड इधर मेरे पास आ रहा था सिंपल 3qx, और आगे आ रहा था माइनस का 3। सही है ना। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा था कि x की वैल्यू लेसर देन 2 है, यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई x इज बराबर है 2 के, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई x इज ग्रेटर देन 2। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का लॉजिक क्या होती है कि भाई दुनिया में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे आपसे क्या कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। क्या वैल्यू है p और q की जहां पे फंक्शन आपस में कंटिन्यूस हो जाएगा। सही है, कोई मसला नहीं है। तो भाई सबसे पहले देखो, हमें पता है, हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से, लिमिट का लिमिट, और चूंकि यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है 2p(x माइनस का 4)। तो x अप्रोच चूंकि 2 पे कर रहा है, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे 2 डाल दीजिए, तो बन जाएगा सिंपल 2 का 2 नेगेटिव का 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4p माइनस के 4 के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, सही है ना भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट का लिमिट, और x चूंकि अप्रोच कर रहा होगा 2 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट प्लस का साइन शो करता है, राइट हैंड लिमिट है। और यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन आ रहा है 3qx माइनस का 3, चूंकि x इज ग्रेटर देन 2, तो जहां जहां मेरे पास x आ रहा है वहां पे मैं क्या डाल दूंगा, वहां पे मैं डाल दूंगा सिंपल तरीके से किसको, मैं डाल दूंगा वहां पे 2 को माइनस का 3, तो ये बन जाएगा 6q माइनस का 3। तो ये आपके पास देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। अब देखो चूंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। व्हेनेवर द फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई जो भी आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये बराबर होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर होंगे f इंटू ए के। f इंटू ए का मतलब क्या होता है, जो बीच वाला आपकी वैल्यू गिवन होती है f इंटू ए को शो कर रही होती है। यानी कि देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4p माइनस के 4 के, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है मेरे पास 6q माइनस 3 के। और f इंटू ए को लिखते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई जब मैं अपने फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 2 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 6 के बराबर। ये इसका मतलब होता है किसका, f इंटू ए का। तो भाई यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप बारी बारी पहले इन दो को सॉल्व कर लो, फिर इन दो को सॉल्व कर लेना, आपके पास p और q की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर मैं सॉल्व करता हूँ 4p माइनस का 4 इज इक्वल टू 6, तो 4p का 4p माइनस का 4 वहां पे जाएगा तो प्लस का 4, 6 प्लस का 4 किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 के। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/4 के बराबर। सिंप्लीफाई करके आंसर इसका फर्दर निकाल सकते हो, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4। सिमिलरली 6q इज इक्वल टू 6 प्लस का 3, तो 6q इज इक्वल टू 6 प्लस का 3 9, तो q की वैल्यू आ जाएगी 9/6 के बराबर। 3 2 जार इज 6 एंड 3 3 जार इज 9, तो q की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 3/2 के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको हमने क्लासेस के अंदर पढ़ाए हुए होंगे, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ये तमाम चीजें आप लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। तो बताने का मकसद ये है कि भैया इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आपको कवर ऑलरेडी करवाई हुई होती है, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई लिमिट x अप्रोच कर रही है अगर तो जीरो के ऊपर। ओके, कोई मसला नहीं है भाई, लिमिट x अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, e की पावर sin x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर x। ओके,
वैसे तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ये, क्योंकि देखो कभी भी लिमिट जब अप्रोच कर रही हो ना, हमेशा पहले लिमिट की वैल्यू डाल के चेक करते हैं। ई की पावर साइन एक्स का मतलब क्या है? एक्स की जगह पे जीरो आ गया, माइनस का वन, और नीचे टेन की पावर जीरो। साइन जीरो बराबर होता है किसके? साइन जीरो बराबर होता है जीरो के। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में अगर जीरो आ जाए, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में जीरो आ जाए, वन के बराबर होता है। ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा? वन, वन माइनस का वन, और टेन की पावर जीरो भी वन हो गया। तो जीरो डिवाइडेड बाय वन एक प्रॉपर नंबर है, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे, क्योंकि अगर डिवीजन में जीरो आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे चूंकि डिफाइंड है फंक्शन, तो जीरो डिवाइडेड बाय वन इज जीरो। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। एग्जामिनर कहता है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है वाई के ऊपर साइन एक्स माइनस का साइन वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है? अगर मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है, एक्स अप्रोच कर रहा है कहाँ पे? वाई के ऊपर। और यहाँ पे देखो ऊपर एक आपके पास फंक्शन क्या गिवन है? साइन एक्स माइनस का साइन वाई। अच्छा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो मैं एक काम क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं कि इसको ब्रेक करवा दूं, ब्रेक कैसे करवाऊं भाई? सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के का फॉर्मूला, दैट विल बिकम सिंपली एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का वाई। सही है ना भैया? अब इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी फॉर्म हो गई कि देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वाई, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस का साइन वाई, और नीचे क्या है? नीचे है एक्स प्लस के वाई को मैं रहने देता हूँ, या चलो मैं नीचे काम करता हूँ, मैं फिलहाल जो है ना नीचे एक्स माइनस के वाई को रहने देता हूँ, और जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू आ रही है ना उसको मैं अलहदा लिख देता हूँ। ये जो वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का वाई है ना, इसको मैं अलहदा करके लिख देता हूँ। अब आप सोचो कि आपने कभी जिंदगी में लिमिट्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी? लिमिट्स के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी, इफ यू गाइस रिमेंबर। और लिमिट्स की प्रॉपर्टी क्या थी भाई? लिमिट्स में हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी कि वेन एवर द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, वेन एवर द लिमिट। अच्छा बेटा, तो देखो ये चीज जहन में रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो एफ प्राइम वाई, आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एफ प्राइम वाई व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वाई, व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वाई। और अगर ऊपर मेरे पास आ रहा है साइन एक्स माइनस का साइन वाई, और नीचे क्या आ रहा है? एक्स माइनस का वाई, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है? जो कि आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता था। ये हमारे पास सिंपल तरीके से बराबर होता है किसके? कॉस इंटू वाई के। अगर आप इसको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर जाते हो तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमेशा कॉस वाई के। तो भाई सिंप्लीफाई हो तो गया। तो यानी कि जब मैं लिमिट को अप्लाई करूंगा इस टर्म के ऊपर, जब मैं लिमिट को अप्लाई करूंगा इस टर्म पे भी और इस टर्म के ऊपर भी, तो इस टर्म की लिमिट का आंसर किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल कॉस वाई के बराबर, और नीचे डिवीजन में एक्स प्लस का वाई। और अब फाइनली अब सेकंड पार्ट के ऊपर भी लिमिट को अप्लाई कर दो, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे वाई आ जाएगा। तो cos y डिवाइडेड बाय y प्लस y, यानी कि cos y डिवाइडेड बाय 2y इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहते हैं द पॉलिनोमियल फंक्शन y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 8x क्यूब। एग्जामिनर कहता है कि भाई इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम है, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम आ रहा है। तो अब देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें चेक करना है इसकी वैल्यूज मैक्सिमम है, मिनिमम है, या नीदर है। ये वाले क्वेश्चन से बहुत पेपर्स के अंदर पूछे जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव ले लो। अगर फंक्शन का हम वन टाइम डेरिवेटिव लें तो क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो एट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? एट थ्री जार इज 24x स्क्वायर, प्लस का साइन थ्री एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा थ्री टू जार सिक्स एक्स, प्लस के एक्स्ट्रा डेरिवेटिव वन हो गया, और प्लस के टू का डेरिवेटिव ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है भैया। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसके ऊपर क्या करूं, अब चूंकि भैया हमें टर्निंग पॉइंट्स निकालने होते हैं, हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ प्राइम एक्स की कंडीशन। तो भाई अभी आपने क्या करा है? फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लिया जिसको हम एफ प्राइम एक्स कहते हैं। तो हमें पता है कि भाई टर्निंग पॉइंट्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि एफ प्राइम एक्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो के बराबर होती है। ऐसे है ना भैया? हमारे पास जो कंडीशन होती है वहां पे जीरो आ जाएगा। तो ये बन गया सिंपल तरीके से किसके बराबर? 24x स्क्वायर प्लस का 6x, और आगे आ गया मेरे पास सिंपल तरीके से पॉजिटिव के वन के बराबर। अब आसान तरीका क्या है इसको चेक करने का? कि आप इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट को चेक करके चेक कर लो कि भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, इसके अंदर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपको सारी बातें डिफाइन कर देगा। तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने पे जाऊं तो मुझे पता है ये मेरा a है, ये मेरा b है, और ये मेरा कांस्टेंट c है। तो d क्या होता है? d आपके पास होता है सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस का 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो अल्लाह भला करे बी किसके बराबर है? सिक्स का स्क्वायर है 36, माइनस का फोर, ए इंटू सी। ए बराबर है वन के और सी बराबर है 24 के। मुझे बगैर सॉल्व के दिख रहा है
कि भाई 36 छोटी वैल्यू है, जब मैं उसमें से 4 into 24 करूंगा आंसर बहुत बड़ा होगा, और सिंप्लीफाई करने के ऊपर 36 माइनस डेट वैल्यू नेगेटिव में आंसर आएगा। तो नेगेटिव में आंसर आने का मतलब क्या है, क्योंकि देखो 24 into 4 क्या होगा, अगर मैं 24 into 4 भी कर लूँ तो यार ये आपके पास बनेगा 4 4 16, 6 का 6 और 1 कैरी, 4 2 8 1 9, 96 के बराबर। 36 में से 96 निकालोगे तो ऑब्वियसली आपके पास ये किसके बराबर आएगा, ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव के 60 के बराबर। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल तरीके से नेगेटिव के 60 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि डी की वैल्यू मेरे पास आ रही है लेसर देन जीरो, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, स्लोप कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि भैया डिस्क्रिमिनेंट चूंकि जीरो से छोटा आ रहा है तो स्लोप आपका कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसीलिए इसके पास ना नीदर मैक्सिमम है नीदर मिनिमम है। इसका मतलब क्या है, नीदर मैक्सिमम है नीदर मिनिमम आ रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि स्लोप आपका जीरो के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ना स्ट्रिक्टली आपके पास क्या है डिक्रीजिंग एवरीवेयर है। तो इसका मतलब नीदर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ता हूं तो इसमें एग्जामिनर सिंपल डी बाई डीएक्स आपसे पूछ रहा है। यहां पे एग्जामिनर देखो क्या कह रहा है, इफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 2x² प्लस का x² y प्लस का 3x इक्वल टू 0 डी बाई डीएक्स क्या होगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या होती है, कभी भी डी बाई डीएक्स का क्वेश्चन आ जाए ना निकालने के लिए, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सिंपल डी बाई डीएक्स लिखो, इक्वल टू का साइन लगाओ, नेगेटिव की वैल्यू डालो। अब हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर अगर कभी भी आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है उसके अंदर से डी बाई डीएक्स निकालना है, तो सबसे पहले एक दफा कंप्लीट इक्वेशन का डेरिवेटिव लो एक्स के रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो y क्या है, अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। देखो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, बट कभी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ रहा हो तो वो कांस्टेंट पहले आ जाता है और आप सिंपल वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हो। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है c डिवाइडेड बाय x, लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है c डिवाइडेड बाय x, और आसान भाषा में बता देता हूं। फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 पहले आ जाएगा और सिंपल ये आ जाएगा नेगेटिव का 1 बाय एक्स स्क्वायर, जो कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी अगर कांस्टेंट अकेले आ रहा हो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, बट कभी भी कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ आ रहा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव बराबर होता है, वो कांस्टेंट पहले आ जाता है और डेरिवेटिव उस वेरिएबल पे अप्लाई हो जाता है। तो भाई मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी किसी भी इक्वेशन के अंदर डी बाई डीएक्स निकालना है तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये होता है कि भाई सिंपल नेगेटिव का साइन लगाओ, एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो एक्स के रिस्पेक्ट से, कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे y एज अदर वेरिएबल काउंट होगा, तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y क्यूब का डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब देखो माइनस का 2x y² है, तो y और 2 एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, सिंपल x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। फिर पॉजिटिव का x² y है, तो अगेन y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल निकाल लोगे 2x के बराबर आ जाएगा, प्लस के 3x का डेरिवेटिव 3 बन जाएगा। और नीचे डिवीजन में अब की बारी में आप क्या करोगे, अब नीचे डिवीजन में y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे और अदर वेरिएबल जो x आ रहा है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y² और 2x एज अ कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा। x स्क्वायर y के अंदर से आपके पास सिंपल एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, प्लस के 3x का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, B for banana is the correct answer, B for banana is the correct answer। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया y बराबर है टेंजेंट इनवर्स sec x माइनस टेंजेंट x के, तो बताइए डेरिवेटिव क्या होगा इसका। अगेन डेरिवेटिव का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पास सिंपल नस्ट के एफएलपी के अंदर है भाई, हमारे आपको आया होगा पेपर के अंदर, पास्ट पेपर्स के अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। आप तमाम लोगों ने टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी आपका फंक्शन आ रहा है ना भैया उसका स्क्वायर और फिर आगे जाके फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी यही काम करते हैं भाई, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सिंपल सेक एक्स माइनस के टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। नॉर्मल सी बात है भैया, ये फंक्शन आ रहा है क्योंकि, और फिर ऊपर जाके फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है sec x माइनस टेंजेंट एक्स, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec का डेरिवेटिव हमारे पास बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है sec x इंटू टेंजेंट एक्स के, फिर माइनस का साइन, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है बेटा sec स्क्वायर x के बराबर। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवाओ पहले तो भैया,
तो ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस सेक एक्स माइनस के टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करने के ऊपर जाऊं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और फिर आगे आ जाएगा पॉजिटिव का टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या मौजूद था, ऊपर मौजूद था sec x इंटू टेंजेंट एक्स माइनस का sec स्क्वायर एक्स। अच्छा भाई, हमें अब फॉर्मूलाज पता है भैया, तो हमने फॉर्मूलाज पे खेलना है। हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं भाई, वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग। तो बेटा देखो, अब इसको फाइनली कैसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैथ्स के अंदर, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि भाई सेक्स स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है। हमें हमें ये बात मालूम है ना कि भैया सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स से, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक्स स्क्वायर एक्स के। तो सेक्स स्क्वायर एक्स बेसिकली किसके बराबर है, 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। तो इस सेक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस करवा सकता हूं यहाँ पे अगर मैं चाहूं। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, अगर मैं चाहूं तो इसको रिप्लेस करवा सकता हूं, नहीं तो मैं इसको रिप्लेस करवा देता हूं ना भैया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं इसको रिप्लेस करवा देता हूं। तो क्या बन जाएगा, ऊपर मेरे पास मौजूद है, ऊपर मेरे पास मौजूद है सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, आगे आ रहा है माइनस का सेक्स स्क्वायर एक्स, और नीचे देखो डिवीजन में क्या था, ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे आ जाएगा मेरे पास सिंपल क्या, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे आ जाएगा सिंपल हमारे पास अल्लाह भला करे सेक स्क्वायर एक्स, और आगे वाला सेक स्क्वायर एक्स एडिडिस का एडिडिस, क्योंकि देखो ये 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर एक्स इसके बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, तो आगे सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, आगे आ रहा है माइनस का 2 सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब तो बहुत सिंपल हो गया यार, सिंपल इनको एडअप करवा दो, ये बन गया सिंपल सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या था, नीचे सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर बन गया, दोनों में से 2 को कॉमन ले लो, तो नीचे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा सिंपल सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। क्या काम करा भैया, सेक स्क्वायर क्या बन गया, 2 सेक स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ 2 आ रहे हैं तो 2 को कॉमन ले लिया आपने सिंपल तरीके से। अब फाइनली क्या कर लोगे भैया, यहाँ से नेगेटिव साइन भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो एक्जैक्टली ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी, ऊपर वाली से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, नेगेटिव का हाफ आंसर आ जाएगा। ऊपर मेरे पास क्या है, सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो नीचे भी क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, तो इस टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट द रीजन के नेगेटिव का हाफ आंसर के तौर पे आपका आ रहा है। ये हमारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर भाई, सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपलीफाइड। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहते हैं द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 0,0 0,-1 1,1 या नन ऑफ दीज। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता कब है हमें, अगर हम इसको सॉल्व करने के ऊपर जाएं तो हमें बात मालूम है कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी अगर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए, तो भाई आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, आपके पास फंक्शन गिवन है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, आप इसका पहले तो वन टाइम डेरिवेटिव लोगे, वन टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव विल बी 0, माइनस के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव लोगे तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस के 2 के बराबर, नॉर्मल सी बात है ना भैया। अब देखो डबल प्राइम डेरिवेटिव के ऊपर आपका आंसर क्या आ रहा है, -2 के बराबर, यानी कि जब आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 0 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि भाई ये आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई सेकंड डेरिवेटिव आपके पास चूंकि 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो दैट सिंपली मींस कि भैया ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भैया आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस वक्त अकर होता है जब कभी एफ डबल प्राइम की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये बात हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ी थी कि भाई जब कभी दुनिया को बताने का मकसद ये है कि चूंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं आया बल्कि कांस्टेंट आया, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं द डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब विद रिस्पेक्ट ऑफ ln x स्क्वायर। अब ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा मजे का है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी आपसे एग्जामिनर कहता है फलानी टर्म का डेरिवेटिव फलाने की रिस्पेक्ट से बताओ, इसका मतलब ये होता है कि भाई इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालो। 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा सिंपल तरीके से 6x स्क्वायर के बराबर। ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो भाई पावर को पहले लिख दो तो ln x बन गया, तो 2 ln x का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सिंपल तरीके से 1/x के बराबर। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो तो ये ऊपर आ गया 6x स्क्वायर और नीचे आ गया 2 डिवाइडेड बाय x। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो 2 1 2 एंड 2 3 6, तो ये आ जाएगा सिंपल 3x क्यूब के बराबर। हमारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा फाइनली,
सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। तो बेटा देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा, किस मेथड के ऊपर हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास चूंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास चूंकि यहाँ पे अपर लिमिट गिवन है 3 की, लोअर लिमिट गिवन है 0 की, और आगे आ रहा है x माइनस का 1 मॉडुलस के अंदर। इसका मतलब ये है कि देखो अगर मैं x की छोटी वैल्यू डालूंगा ना, अगर मैं x की कोई भी छोटी वैल्यू डालूंगा, तो ये जो x माइनस 1 का फंक्शन है नेगेटिव के ऊपर आंसर देगा। लेट सपोज अगर मैं कोई भी x की वैल्यू नेगेटिव का 2 डालता हूं, तो मेरा ओवरऑल आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर मैं x की वैल्यू बड़ी डालूंगा, जाहिर सी बात है मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो दैट्स द रीजन कि हम इस पॉइंट को स्प्लिट कर देंगे दो वैल्यूज के अंदर। हम इस क्या करेंगे, इस पॉइंट को स्प्लिट कर हम इस वैल्यू को स्प्लिट कर देंगे दो पॉइंट्स के ऊपर। यानी कि भाई मेरे पास ओरिजिनली क्वेश्चन गिवन था अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, मॉडुलस ऑफ x माइनस का 1 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि भैया एक दफा मैं पॉइंट कर देता हूं 1 और 0, और अब की बारी में मैं यहां पे कंसीडर करता हूं 1 माइनस का x। क्योंकि देखो अगर मैं x माइनस के 1 के अंदर x की वैल्यू छोटी डालूंगा ना 1 से, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव के अंदर आ रहा होगा। नॉर्मल सी बात है ना भाई, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, x माइनस का 1 इक्वल टू 0 अगर आप लेते हो तो x की वैल्यू 1 के बराबर है। अगर आप 1 से छोटी वैल्यू डालोगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, वो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। दैट्स द रीजन इसको ब्रेक कर दिया 1 माइनस एक्स के ऊपर इंटू डी एक्स, फिर प्लस का साइन, और रिमेनिंग को हम दूसरे पॉइंट पे कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 3 से लेके 1 का, और यहाँ पे मैं x माइनस का 1 ही रखता हूँ, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा मेरे पास, सिंपल पॉजिटिव के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। दैट्स द रीजन इसको आपने दो पॉइंट्स के ऊपर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कि एक दफा आपने अपनी रेंज बना दी कि भैया आपकी जो टोटल रेंज थी ना 0 से लेके 3 की, उसको आपने दो पॉइंट्स पे कट अप कर दिया, दो पॉइंट्स पे लेके चले गए। भाई ये हमारे पास इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला भी होता है ना यार। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए वाला, कि भाई बी इंटू ए इंटू सी वाला। यहाँ पे देखो जो आपकी टोटल रेंज थी, वो टोटल रेंज आपकी डिस्टर्ब नहीं हो रही। हमने यहाँ पे खाली ये वन वन को किया है, टोटल रेंज आपकी डिस्टर्ब नहीं हो रही। टोटल रेंज 0 से लेके 3 तक की थी, तो आपने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। इसको अब सॉल्व करना आपके लिए आसान हो गया। इसको अब सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन 1 पे अप्लाई होगी तो x आ जाएगा, इंटीग्रेशन x पे अप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और लिमिट्स क्या है 1 और 0 की। सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन x पे अप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन 1 पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो x आ जाएगा। लिमिट्स आपकी 3 और 1 की आ गई, अब लिमिट्स को अपनी अप्लाई करवा दो। तो एक दफा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2। फिर लोअर लिमिट 0 की और डालने की जरूरत ही नहीं है, प्लस का साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 3 का 3। और लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट यहाँ पे लगानी पड़ेगी भैया। लोअर लिमिट चूंकि 1 की है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1। इसको आप बैठ के आप सिंप्लीफाई करवाओगे, जो भी आंसर आ रहा है ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, डेट शुड बिकम 2 माइनस का 1 1 बाई 2, 1 माइनस का हाफ ही होगा। फिर प्लस का साइन, और यहाँ पे हो जाएगा 9 बाई 2 माइनस का 3, 3 टू 6, 9 में से 6 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3 बाई 2 के बराबर। माइनस का साइन और हाफ माइनस का 1, नेगेटिव का हाफ तो प्लस का हाफ आ जाएगा ना। हाफ माइनस का 1, नेगेटिव का हाफ बचेगा, हाफ प्लस का 3 बाई 2, ये बन जाएगा हमारे पास 4 बाई 2 के बराबर। तो ये बन गया हाफ का हाफ प्लस का 4 बाई 2, यानी कि 2 के बराबर आ जाएगा, और हाफ प्लस का 2 ये हो जाएगा 5 बाय 2 के बराबर। बेसिक एलसीएम जब आप लोगे तो क्या बन जाएगा, 5 बाय 2 के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। असल चीज यहाँ पे क्या है कि देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है इंटीग्रेशन के अंदर, किस तरीके से आप अपनी लिमिट्स को ब्रेक करते हो। असल कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ वो ब्रेकिंग वाला है, और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। असल चीज यहाँ पे है ही ब्रेकिंग वाली चीज। क्लियर है मेरा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एफ इनवर्स बताना है, तो भाई फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते थे। फंक्शन का इनवर्स निकालने का पैटर्न ये होता है कि पहला स्टेप ये होता है कि भाई जो एफ एक्स आ रहा है इसको वाई से रिप्लेस करवा दीजिए, सिंपल सी बात है भैया। सही है, पहला स्टेप ये होता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि भैया पूरे क्वेश्चन को एक्स की फॉर्म में लिखिए। अगर मैं एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वाई। और एक्स का आंसर अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो अंडर रूट आप लोगे तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से मेरे पास किसके बराबर, 1 बाय अंडर रूट वाई के। प्लस माइनस का रूट वाई ऑब्वियसली वही, एक्स इज इक्वल टू आपके पास 1 बाय अंडर रूट वाई के बराबर। सही है, ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप आपसे ये कहता था जहां पे एक्स आ रहा है ना उसको रिप्लेस करवा दो एफ इनवर्स से। जहां पे एक्स आ रहा है उसको रिप्लेस करवा दो एफ इनवर्स से, और जहां पे वाई आ रहा है उसको रिप्लेस करवा दो सिंपल तरीके से एक्स के साथ। यहाँ पे देखो एक्स जो आ रहा है इसको हम रिप्लेस करवा देंगे एफ इनवर्स एक्स से, और जहां पे y आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा सिंपल किसके साथ, x के साथ। आपके पास ये आपका आंसर आ गया इनवर्स का। अब f इनवर्स 1 किसके अंडर रूट एक्स इसके बराबर होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था f इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ, यानी कि जो f इनवर्स का आंसर निकालोगे वहां पे जहां जहां x तुम्हारे पास आ रहा है वहां पे 1 डाल दो, तो 1 अंडर रूट 1 किसके बराबर होगा, 1 के। 1 बाय 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आ रहा है, एग्जामिनर कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन
y इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आपको ये सोच के बताना है ये किसको रिप्रेजेंटेशन जिसकी दे रहा है, हमें इसके बारे में बताना है। अब देखो ये कैसे हम चेक करेंगे, अगर मुझे ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है तो व्हाट विल बी द पैटर्न, हम ये कैसे चेक करेंगे। भाई देखो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y इंटू डी वाई की प्लस का x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। भाई मैं एक काम करता हूं कि y इंटू डी वाई को इधर ही रहने देता हूं, प्लस का x इंटू डी एक्स दूसरी तरफ भेज दोगे तो नेगेटिव का x इंटू डी एक्स बन जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दो आप, तो y की इंटीग्रेशन dy की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सिंपल y स्क्वायर डिवाइडेड बाय dy के बराबर है, सॉरी y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर ना, आई एम सॉरी। और यहाँ पे x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की रिस्पेक्ट से ये हो जाएगी सिंपल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर प्लस का c। अगर तमाम वैल्यूज को एक साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जब यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का सी एज इट इज। तो किसकी इक्वेशन फॉर्म हो रही है खुद सोचो, ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ रही है, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ रही है ना बेटा, 2 यहाँ पे हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई करवा दो, जो कांस्टेंट ही है 2c कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल की इक्वेशन ऑन दी ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इलिप्स नहीं हो सकता क्योंकि इलिप्स के अंदर आपके पास कोफिशिएंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सही है, पैराबोला के अंदर क्या होता है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू होती है, हाइपरबोला के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, जबकि सर्कल और इलिप्स के अंदर खास बात क्या होती है, सर्कल और इलिप्स दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर होता है वाई स्क्वायर होता है, दोनों के साइंस पॉजिटिव होते हैं, मगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सर्कल में सेम होते हैं जबकि इलिप्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए इक्वेशन सर्कल को ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। इस तरीके से हमारे पास ये आज के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो एक चीज जहन में रखिएगा, ये तमाम क्वेश्चंस आपको हमने साथ साथ क्लासेस में कवर करवाए हुए हैं, इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली वीकली टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली एफएलपीज कंडक्ट हो रहे हैं। तो खुदारा ये चीज जहन में रखिएगा कि बैच ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है। कोई बंदा अगर आपसे कहता है ना कि मैं फलानी एकेडमी को ज्वाइन कर रहा हूं, उनसे पूछो कि उस एकेडमी की नस में कितनी पोजीशंस हैं, एनईडी में कितनी पोजीशंस हैं, फास्ट में कितनी है, एमडी कैट में कितनी है, जीआईकेआई में कितनी है, यूईटी में कितनी है। तो बताने का मकसद ये कि बैच के अंदर लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है, लाइव क्लासेस पाकिस्तान के टॉप टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। क्लास में जो भी टॉपिक कवर होता है उस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलती है और उस प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन भी आपको वीडियो फॉर्म के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपकी डाउट क्लास हमारी अलहदा से कंडक्ट होती है। इसके अलावा सबसे खास बात आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, बाय वीकली टेस्ट आपके अलग होते हैं, और जो बच्चा टेस्ट नहीं देता उसको हम निकाल देते हैं अपने बैचेस से। पहले बता रहा हूं, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो खाली वही हमारे बैच में आए, मजाक मस्ती करने वाले बच्चे हमारे पास नहीं आते, इसीलिए क्योंकि भैया जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसको हम ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। हमारे एडमिन टीम कोऑर्डिनेटर की टीम बहुत बड़ी पाकिस्तान में बैठी हुई है, उसका पर्पस ही सिर्फ ये है कि जो टेस्ट नहीं देगा उसका रिजल्ट हम शेयर करके साथ ही उसको ग्रुप से निकाल देते हैं, फिर उसके अम्मा अब्बा आके जब तक माफिया ना मंगवाएं बच्चे से तब तक उसको ऐड नहीं किया जाता। जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है, हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन मिलता है, एफएलपीज आपको मिलते हैं, प्लस इसके अलावा आपके व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके पास डाउट टीम हमारी अलहदा बैठी हुई होती है। हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर होते हैं और तीसरे प्रोफेसर का काम ये टेस्टों को रेडी करना, प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन बनाना, प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, ये काम होता है। इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारे पोर्टल के ऊपर हमारे एलएमएस के जरिए कंडक्ट होती है, ये जूम के ऊपर नहीं कंडक्ट होती, ये जूम शूम के ऊपर ये बिल्कुल नहीं कंडक्ट होती, हमारे अपने पोर्टल के जरिए ऐप के जरिए कंडक्ट होती है। दैट्स द रीजन कि आपको बैच ज्वाइन करना है। और बाय द वे पूरे पाकिस्तान की हम वाहिद अकेडमी जिसने नस के नेट नंबर 1 के लिए कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी कवर करवा दिया है, 22 नवंबर तक पूरा कवर हो जाएगा। आपके किसी कोचिंग में कॉलेज में आप कहीं जाओगे ना तो वहां पे जरा पूछिएगा, कोई ना कोई हमारी एकेडमी में बैठा होगा, आप जाके जरा उससे रिव्यू लीजिएगा और डेमो भी लीजिएगा किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट हो रही होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं, हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग, नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम
आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नर्स में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से MD कैट के अंदर टॉप किया और इस साल नर्स के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी, पंजाब के एक जिले खारियां से, खारियां के एक गांव देहर से, जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नर्स के अंदर। डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस, आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैच से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे NED के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQs के सॉल्यूशंस हो, हमारे LMS पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं। तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे। प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के HODs होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों MCQs का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ECAT नेट बैच हो, NTS बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो या MD कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं। आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQ सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे
बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है, चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो। हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारी अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंसला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसे ही आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे। सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा
सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है, सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना, सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है। पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हर हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।